एक राजकुमार अपनी बीमार माँ के लिए अमर औषधि की तलाश में एक रहस्यमयी दलदल से गुजर रहा था। उसका सफेद घोड़ा साथ था, मगर दलदल के बीचों बीच आकर घोड़ा अचानक रुक गया। राजकुमार उसे खींचता रहा, पुकारता रहा, मगर घोड़ा धीरे धीरे दलदल में धंसने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई, मगर घोड़ा अब सिर्फ सिर तक रह गया था। वह उसे गले लगाकर रो पड़ा। आखिरकार घोड़ा एक करुण चीत्कार के साथ दलदल में समा गया। अपना सबसे प्यारा साथी खोकर लड़का भारी मन से आगे बढ़ा। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक टीला दिखा, जिस पर वो चढ़ गया, लेकिन वो टीला अचानक हिलने लगा। लड़का नीचे गिर गया और भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा वो टीला दरअसल एक विशालकाय कछुआ था, जिसकी आंखें उसके शरीर से भी बड़ी थीं। वह उससे अमर औषधि का रास्ता पूछना चाहता था, मगर तभी कछुए को छींक आई और लड़का उड़ गया। दोबारा कोशिश पर कछुए ने एक दिशा बताई और फिर सो गया। राजकुमार ने उस दिशा में सफर जारी रखा। रास्ता दलदली होता जा रहा था और तभी पीछे से एक खूंखार भेड़िए की आवाज आई। तभी अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी फैली और बादलों से एक दिव्य ड्रैगन उतरा। उसने लड़के को दलदल से निकाल लिया और भेड़िए से बचाकर आसमान में उड़ गया। ड्रैगन की पीठ पर लड़का जागा। डर कर भागना चाहा, मगर ड्रैगन ने कहा, मैं बच्चों को बहुत पसंद करता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। लड़का मुस्कुराया और उसके पास लौट आया। उसने पूछा, क्या तुम्हें अमर औषधि का रास्ता पता है? ड्रैगन ने पास की एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा में दो छोटे बौने रहते थे। उन्होंने उसे पहाड़ की चोटी पर बने दूरबीन तक पहुंचाया। वहां से उसने एक घाटी का प्रवेश द्वार देखा, जहां दो पत्थर की मूर्तियां पहरेदारी कर रही थीं। जब कोई उस रास्ते से जाता, मूर्तियां आंखें खोल देती और उसे खत्म कर देती। डर के बावजूद लड़का तेजी से दौड़ा और किसी तरह हमले बचाकर भीतर पहुंच गया। घाटी के अंदर बर्फीली आंधी थी। वह बर्फ से लड़ता आगे बढ़ता गया। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ शीशा आया, मगर उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक और लड़का किताब पढ़ता हुआ नजर आया। दोनों की नजरें मिली। किताब पढ़ने वाला डर गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस कहानी को वो पढ़ रहा है, उसका किरदार उसे देख रहा है।